आज की वीडियो में मैं आपको कुछ भी ऐसा खास नहीं बताने वाला जो आज से पहले आपने सुना नहीं होगा। फिर आप बोलोगे भैया इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या है। जैसे हनुमान जी थे, उनके सामने एक महासागर था जिनको उनको पार करना था, लेकिन वो इतना प्रेशर फील कर रहे थे कि भैया मैं इसको पार कैसे कर पाऊंगा, क्या मैं इसको तैर के पार करूं, चल के पार करूं, कैसे कर पाऊंगा। और उस समय जामन जी आए और उन्होंने उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया कि भाई आप उड़ भी सकते हैं। और फिर जाके हनुमान जी ने उस महाविशाल सागर को पार किया था। आज वही महासागर आपके सामने गेट एग्जाम बना हुआ है और आप हनुमान जी जैसे हैं जिन्होंने मेहनत तो काफी करी है, लेकिन अभी आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हो। और मैं वही आपको रिकॉल कराने आया हूं। मैं जानता हूं कि इस समय आप सब एंजाइटी फील कर रहे होंगे, प्रेशर फील कर रहे होंगे और आपको शायद रात को बेचैनी हो रही होगी कि भैया क्या होगा मेरे गेट एग्जाम में, अच्छा नहीं गया, मैंने इतनी मेहनत करी, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा कोर्स में पढ़ लेता तो शायद मेरा भला हो जाता। या फिर आप में से कोई बच्चा सोच रहा होगा कि एक हफ्ता और एक्स्ट्रा मिल जाता तो शायद मेरी जिंदगी ही बदल जाती। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको एक हफ्ता एक्स्ट्रा भी दे देता है फिर भी कुछ नहीं होने वाला। यह हर किसी को फील होता है। अब बात रही प्रेशर फील करने की, तो भैया ये कंप्लीटली नॉर्मल है इस समय प्रेशर फील करना। मैं बताऊं, मैं जब जनवरी का टाइम था तो मैं इतना प्रेशर फील करता था ना, भैया मैं चिड़चिड़ा सा हो गया था। मैं अपने घर वालों पे चिल्ला जाता था, मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना ये बिल्कुल नॉर्मल है इस समय। तो भाई आप इसको नेगेटिव वे में मत लेना, ये आपके लिए अभी पॉजिटिव वे में आप इसको लेना। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूं सिंपल सा। मान लो कल एक क्रिकेट मैच होता है और मेरे सामने कुलदीप यादव है, अब बैट्समैन मैं हूं और हमको चैलेंज दे दिया गया है कि भैया मुझे उनकी 6 बॉलों में से एक बॉल में छक्का मारना है। अब आप खुद बताओ किसके ऊपर प्रेशर होगा, मेरे ऊपर या कुलदीप यादव के ऊपर? डेफिनेटली कुलदीप यादव के ऊपर, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है और मैं एक अनाड़ी खिलाड़ी। हाँ जी, अगर मैंने एक छक्का मार दिया तो मेरा तो नाम बन गया। हाँ जी, उन्होंने एक छक्का खा दिया, उनका नाम बदनाम हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिकेट की इतनी प्रैक्टिस करी है, इतनी प्रैक्टिस करी है। तो भैया जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज की और जब आप मेन गेम में आते हैं तो भैया आपको प्रेशर फील करना बिल्कुल नॉर्मल चीज है। वही मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी तो मैं क्यों प्रेशर फील करूंगा? आपके सामने आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो भी चिल कर रहे होंगे, जिनका भी गेट एग्जाम है। आपको पता है कॉलेज में क्या होता है कि सबको बोलते हैं कि गेट एग्जाम देना कंपलसरी है और बहुत सारे बच्चे देते हैं। अब जिन्होंने तैयारी नहीं करी वो बिल्कुल चिल होके घूम रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा शायद कि गेट एग्जाम इस डेट को है, 4 को है, 10 को है, 11 को है, किस डेट को है। वो बिल्कुल अपने रिलैक्स मूड में आ रखे नहीं आ रखे। हाँ जी भैया, तो भैया आप क्यों एक्स्ट्रा प्रेशर फील कर रहे हो? क्योंकि भैया आपने करी है तैयारी। खलील सर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि उनको गॉडफादर ऑफ गेट सीएससी भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ही गेट सीएस कोचिंग स्टार्ट करी थी। उनको इस फील्ड का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है जितनी कि मेरी उम्र भी नहीं है। उनको एक्सपर्टीज है ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम जैसे खतरनाक सब्जेक्ट्स की। अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है अनअकैडमी को अपनी पूरी टीम के साथ, जिससे कि अनअकैडमी की गेट सीएसआईटी और गेट डीएसएआई की टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। जो आपके फेवरेट एजुकेटर हैं लाइक अंकित डोयलस सर, चंदन झा सर, सतीश यादव सर, मल्लेशम सर, पंकज सर, राहुल सर, विजय सर, उन सब ने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया है, जिनको अपने फील्ड की बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। तो भाई ये आपके लिए खुशखबरी है। और एक मैं आपको अंदर की बात बताने वाला हूं, बहुत जल्द कुछ बड़ा धमाकेदार वो लोग करने वाले हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो शायद अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद जो आपके 4-5 मार्क्स हैं वो आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। और शायद जो बच्चे ये गलतियां करेंगे उनको 4 से 5 से 10 मार्क्स तक वो अपने लूज कर सकते हैं और इसी में आपकी रैंक डिसाइड हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं आप 70 मार्क्स ले आओगे मेरी बातें सुन के, ये नहीं होने वाला इस वीडियो में। पर अगर आपने अच्छी खासी तैयारी करी है आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी रैंक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। अब वो पॉइंट्स क्या है? पहला जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, इस समय पे आपको कुछ भी नया नहीं सीखना है। जी हां, कुछ भी नया नहीं सीखना है। आपका 90% सिलेबस हुआ है, 95% हुआ है, जितना भी हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, ना कि उस पर ध्यान दीजिए जो जो मेरा बचा हुआ है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि जब हम नई चीजें पढ़ने जाते हैं, अब मान लो वो कॉन्सेप्ट अगर मेरी समझ नहीं आ रहा तो मैं पैनिक होना स्टार्ट हो जाऊंगा, क्या अरे ये क्यों नहीं आ रहा समझ, क्या गलतियां कर रहा हूं मैं। फिर मुझे सेल्फ डाउट आ जाएगा कि भैया जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, क्यों ना मैं अपना जो मेरा प्रीसियस टाइम है
उस चीज पे इन्वेस्ट करूं जो मुझे ऑलरेडी आती है, ना कि उस चीज पे जो मुझे नहीं आती है। अब मुश्किल से हर बच्चे के पास अभी 100 से 200 घंटे होंगे एट मैक्स गेट एग्जाम आने से पहले, तो क्यों मैं एक कोई एक्स्ट्रा चीज सीखने चाहूं? क्या कंफर्म है आपको कि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? इस समय आपके कुछ फ्रेंड्स आपके पास आएंगे, बोलेंगे भाई ये वाला क्वेश्चन करा दे, सीधा मना कर दो, भाई नहीं मैं नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकते? भैया आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने गए, आपसे नहीं बना, आपका कॉन्फिडेंस डाउन। तो भैया ना तो आपको अपने फ्रेंड की हेल्प करनी है कि भैया क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो उसकी दिक्कत है, वो तुम्हारी दिक्कत नहीं है। उसकी दिक्कत अलग है, तुम्हारी दिक्कत अलग है। उसको बोला नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, आपको देखना भी नहीं है वो क्वेश्चन। क्लियर? ना तो कुछ नई चीजें सीखनी है, ना ही अपने दोस्तों का कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब सेकंड चीज ये है कि भैया इस टाइम पे आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट देने हैं। भैया हर कोई बोलता है कि इस टाइम पे मॉक टेस्ट मत दो, मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल दीजिए, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा। अब कौन से मॉक टेस्ट आपको देने, कौन से कोचिंग के देने? देखो किसी कोचिंग के देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ टेस्ट है, आपको उनको अटेम्प्ट करना है। उससे क्या होगा, मान लो इस साल 2024 का एग्जाम होने वाला, तो आप 2023 और 2022 के एग्जाम दे दो। उससे क्या होगा कि भैया ऑलरेडी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं। हाँ जी, आधे से ज्यादा के आंसर आपको ऑलरेडी आते होंगे या फिर याद होंगे। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। तो भैया जब आप उनको अटेम्प्ट करोगे तो बहुत हाई चांस है आपके 85-90 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, और वो ना आपको एक सूडो कॉन्फिडेंस देंगे जो अभी आपको जरूरत है। आपको किस चीज की जरूरत है इस टाइम पे? कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि मैं वहां एग्जाम में जाऊं और एग्जाम को मैं फोड़ सकता हूं। उस चीज की अभी आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू अदर चीजों की। क्लियर? तो बिल्कुल आप मॉक टेस्ट दीजिए इसी चीज का। और एक चीज का और ध्यान देना, ये मॉक टेस्ट आप उसी टाइम पे देना जिस टाइम पे आपका स्लॉट होने वाला है, और इसको आपको उसी स्ट्रेटेजी से देना है जिस स्ट्रेटेजी से आप अपने गेट एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले। अब वो स्ट्रेटेजी आपके ऊपर डिपेंड कर सकती है आप किस टाइप की स्ट्रेटेजी लगाते हैं। कई बच्चा एक ही गो में पूरे एग्जाम को खत्म करने का सोचता है। कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं कि भैया जो 2-3 साइकिल लगाते हैं एग्जाम को खत्म करने के लिए, कि पहले मैंने एक बार देख लिया जो इजी क्वेश्चन है, पहले उनको कर लिए कि जो 1 से 2 मिनट में हो सकते हैं। फिर सेकंड राउंड ऑफ साइकिल चलाई, उसमें मैंने वो देखे कि अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है पर मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचना पड़ेगा, फिर जाके मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा और फिर वो मुझसे सॉल्व होगा। फिर थर्ड साइकिल में वो क्वेश्चन जो शायद बहुत ही टफ है उनको मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। अब इससे ये होता है कि भैया जो भी आपकी एक पर्टिकुलर इंसान की स्ट्रेटेजी है वो हर किसी की इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड कर सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा जो मैंने आपको बताया आपको वही करना है, आप अपने हिसाब से जो अभी तक आप करते आ रहे हैं वही करो। लास्ट टाइम पे स्विच करने का कोई भी आपका सेंस नहीं बनाता है, ना ही आपको अभी इस टाइम पे स्विच करना चाहिए। अब जो थर्ड चीज है, इस टाइम पे आपका रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, मैं कह रहा था ना आपको कि भैया आपको रिवाइज अच्छे से करना है। अब जब आप यहाँ पे कुछ नई चीजें सीखने के लिए जा रहे हैं जो 5% 10% आपका सिलेबस है, तो उस टाइम पे आप वो चीजें भी तो छोड़े जो 90% आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहां पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और इस टाइम पे बहुत सारी कोचिंग्स होंगी जो अपनी मैराथन सीरीज चलाएंगे, रिवीजन सेशन। भाई बिल्कुल मत जाना उनको देने, आपका टाइम वेस्ट है। उससे बढ़िया उतने टाइम में आप पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लोगे, वो आपको सिर्फ 1 या 2 टॉपिक रिवाइज कराएंगे। तो सबसे बढ़िया ये होगा कि भैया आप खुद से रिवाइज करें। ऐसा भी हो सकता है उस मैराथन के दौरान एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको आता ही ना हो और आपने उसको दिया और आपका दिमाग हो गया खराब कि भैया मुझे तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए भैया इन मैराथन सीरीज से अभी आप दूर रहें कि भैया जहां पे रिवीजन चल रहा है कोई आपको जरूरत नहीं है, नहीं आपको देने की जरूरत है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि भैया रिवीजन की जरूरत क्यों होती है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं आपने आज सुबह क्या खाया था, शायद आप बता सको। कल सुबह क्या खाया था, थोड़ा सोचूंगा तो बता सकता हूं। अगर मैं आपको यही बोलूं कि 1 महीने पहले आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा। तो भैया जब हमारा गेट एग्जाम का जो सिलेबस है जिसमें 10 से 12 सब्जेक्ट मेरे पास है, तो मैं कैसे उम्मीद रख सकता हूं कि सबके सब मेरे दिमाग में एक ही बार में बैठे रहे। तो यहीं पे काम आता है रिवीजन। बैठो और रिवाइज करो, बैठो रिवाइज करो। इस लास्ट डे में आपको रिवीजन ही आपका मेन गेम होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर होगा। अगला जो पॉइंट है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया को इस टाइम पे भाई बाय बाय बोल दो। अभी आप देखोगे कि भैया इसी टाइम पे ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। हर गेट कोचिंग कह रहा हूं कि भैया ये टीचर यहां से चला गया, ये वहां से चला गया, ये यहां आ गया, वहां आ गया, और हम क्या होते हैं वहां बैठ जाते हैं पॉपकॉर्न लेके कि अरे क्या होगा, ये सर चले गए, वो सर यहां आ गए। देखो कुछ फायदा नहीं होने वाला आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है इस प्रोसेस में। गेट एग्जाम के बाद आप पूरे दिन कंट्रोवर्सी के अंदर बैठे रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। और इस टाइम पे जो आपका प्रीसियस टाइम है इसको बचाओ। हाँ, अपना जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें आप बिल्कुल मजे करने जाते हो उसमें आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको इनका हिस्सा नहीं बनना है।
अगला क्या है इसी में कि भैया मैं देख रहा हूं कि ये मेरे दोस्त कर रहे हैं मजे, इंस्टाग्राम में फोटो डाल रहे हैं, मैं प्रेशर फील कर रहा हूं, भाई मैं तो बेवकूफ हूं, मैं बैठ के यहाँ पढ़ रहा हूं, ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, इससे बढ़िया मैं मजे ही कर लेता। तो भैया ये जो फीलिंग है ना, ये क्या दिखाती है, फोमो क्रिएट करती है कि भाई कहीं मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला, कि कहीं मैं कुछ चीजें मिस तो नहीं कर रहा हूं पढ़ाई के चक्कर में, ना मैं पढ़ाई में अच्छा हो पाया, ना मैं मजे में अच्छा हो पाया, और मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो इस टाइम पे आपको सोशल मीडिया से जितनी ज्यादा दूरी हो सके उतनी ज्यादा रखो। यूट्यूब पे अगर आ रहे हो तो अपना एक टाइम फिक्स कर लो कि भैया इतने घंटे ही मुझे यूट्यूब चलाना है। इस टाइम पे आप देखोगे कई वेब सीरीज आ रही हैं जो शायद आपकी मन पसंदीदा हो। इस टाइम पे क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं जो आप जिसको देखना आपको पसंद हो, और आप बहुत मजे करोगे उनको देखने के, क्योंकि आपको रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि दिन भर आपको प्रेशर फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है। जब आप वो देख रहे हैं तब आप रिलैक्स फील कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही आपने उस सीरीज को खत्म किया, उसके बाद का जो पैनिक होगा उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए इन चीजों से अभी आपको दूरी बना के रखना है। अब मैं आता हूं अपने लास्ट पॉइंट पे। इस समय आपको अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है। जी हाँ, हेल्थ इज वेल्थ। इस टाइम पे कोई भी एक माइनर सी मिस्टेक आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। आपको कुछ भी तला भुना नहीं खाना है, सिंपल घर का सादा खाना खाओ। ठीक हो सके तो भैया बाहर के खाने से जितना हो सके बचो। भैया अगर फूड पॉइजनिंग हो गई ना तो भैया तुम्हारा जो पूरी 1-2 साल की मेहनत है ना वो जीरो हो जाएगी। तो भैया हेल्थ का ध्यान दो। अब प्रॉपर स्लीप लो 7 से 8 घंटे की, ठीक है। उससे ज्यादा भी नींद आ रही तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर पूरे साल मेहनत करिए ना तो शायद ये 3-4 दिन उतना मैटर नहीं करेंगे, लेकिन अगर पूरे साल मेहनत नहीं करी है तो फिर भी ये 3-4 दिन आपके लिए मैटर नहीं करने वाले। तो भैया अपने ऊपर फोकस रखो, हेल्थ के ऊपर फोकस रखो, और ऐसे ही आप ग्रो होगे। अब एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रॉप योर ईगो एट होम। अपने ईगो को घर छोड़ के जाना। मैं आपको बता रहा हूं ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत भारी मिस्टेक, और ये मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। अभी तक मैंने जो भी पॉइंट्स बताए मे बी वो उतना मेजर इंपैक्ट ना डालें आपके गेट एग्जाम में, लेकिन ये लास्ट जो पॉइंट है ये बहुत मेजर इंपैक्ट डाल सकता है। देखो कई बार हमें ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि भैया मैं इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूं और इस यहां से मेरे से एक भी मार्क्स की मिस्टेक नहीं हो सकती। मेरे साथ भी होता था, मैं कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत स्ट्रांग था, मैं पहले भी ये स्टोरी बता चुका हूं। और मैं जब एग्जाम में गया पहले 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क के थे, मुझसे एक भी नहीं बना, और मैंने उसमें 15-20-25 मिनट वहीं वेस्ट कर दिए, और मेरे पास पूरा पेपर पड़ा हुआ है। तो भाई अपना जो ईगो है ना घर छोड़ के जाना। अगर उस टाइम पे आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट टॉपिक है ना, उसका क्वेश्चन भी नहीं बन रहा, छोड़ दो, छोड़ना सीखो। जब तक छोड़ना नहीं सीखोगे ना आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। ईगो पे कुछ नहीं लेना। हर मार्क्स की वेटेज लगभग सेम ही है, कोई 1 मार्क्स होगा 2 मार्क्स होगा। अगर वो 1 मार्क्स वाला वो नहीं बना जो आपके फेवरेट टॉपिक से, वो 1 मार्क्स में कहीं और से ग्रेस्प कर लूंगा, पर वहां अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा 10-15 मिनट लगा के। कोई ये चेक करने नहीं वाला कि भैया रोहित कंप्यूटर नेटवर्क में अच्छा है या बुरा है, आपका ओवरऑल मार्क्स देखे जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में काफी अच्छी लर्निंग मिली होंगी, और प्लीज जो पॉइंट्स जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया था इस पे ध्यान रखना, अपने ईगो को घर छोड़ के जाना। मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं आपके 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं, और वो आपके फ्यूचर और आपकी रैंक को डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट में यही बोलूंगा, मजे करो, रिलैक्स रहो जितना हो सके। मुझे पता रिलैक्स होना इस टाइम पे इतना आसान नहीं है, पर रिलैक्स करो। जो भी वेब सीरीज वगैरह आपको देखनी है वो एग्जाम के बाद देख लेना, उसके बाद मजे कर लेना। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।